मित्रों, गुवाहाटी टेस्ट का दूसरा दिन कहर, रोमांच और साउथ अफ्रीका दबदबे का मिलाजुला रूप बनकर सामने आया। सेन्यूरन मुथुसमी और मार्को जसन शानदार पारियों के दम पर साउथ अफ्रीका भारत को मुसीबत में डाल दिया। मेजबान टीम ने इतनी खतरनाक बल्लेबाजी की, भारतीय गेंदबाजी तहस नहस करके रख दिया और मेहमान टीम दूसरे दिन 449 रन बनाकर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस को चिंतित किया, बल्कि भारतीय के दिग्गज खिलाड़ी धोनी से लेकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, इरफान पठान तक सभी ने टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन पर हैरानी जताते हुए चौंका देने हुए बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों, दूसरे दिन गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम का माहौल बिल्कुल अलग था। मैदान की घास पर हल्की ओस थी, पिच की ऊपरी सतह थोड़ी सूख चुकी थी और सूरज निकलने के साथ ही खेल का रंग भी बदलने वाला था। दक्षिण अफ्रीका ने अपने पहले दिन के स्कोर 247 पर 6 से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन भारत को विश्वास था कि नई गेंद के साथ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज मिलकर शुरुआती झटके दे देंगे। लेकिन जिस तरह पहला सत्र खेला गया, उसने कहानी को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका की उम्मीदें सेन्यूरन मुथुसामी पर टिकी थीं, जो 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। उनके साथ विकेटकीपर कायल वेरेन नई सुबह का सामना करने आए। बुमराह ने शुरुआत में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया, लेकिन मुथुसामी ने असाधारण धैर्य और तकनीक दिखाते हुए रन बनाने की बजाय पहले सत्र को टिककर खेलने का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों के लिए यह सुबह उम्मीदों से ज्यादा कठिन साबित हुई। सिराज ने भी बार बार स्टंप टू स्टंप हमला किया, लेकिन मुथुसामी ने हर गेंद का सामना पूरी दृढ़ता के साथ किया। थोड़ी देर बाद वेरेने ने भी भारत को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने वॉशिंगटन सन की गेंद पर बैकफुट पंच लगाकर शानदार चौका जड़ा। जडेजा जब गेंदबाजी करने आए तो वेरेन ने उनकी गेंदों को बड़े धैर्य से खेला और धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाते रहे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 300 के पार पहुंच चुका था और भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। लेकिन असली झटका भारत को तब लगा जब मार्को जॉनसन मैदान में आए। जॉनसन ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए। वह सिर्फ टिकने नहीं बल्कि रन बनाने के लिए आए थे। उन्होंने जाडेजा की गेंद पर शानदार लॉफ्टेड ड्राइव खेलकर चौका लगाया। इसके तुरंत बाद वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर लंबा जड़ दिया। भारतीय गेंदबाजों के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। एक गेंदबाज बल्लेबाज की तरह खेल रहा था और चौके बरसा रहा था। दूसरी ओर मुथुमी अपनी करियर पारी खेल रहे थे। उन्होंने 150 गेंदों के बाद शानदार कवर ड्राइव के साथ अपना शतक पूरा किया। गुवाहाटी का स्टेडियम खड़ा होकर इस अफ्रीकी बल्लेबाज का स्वागत कर रहा था, जिसने अपनी टीम को मुश्किल हालात से निकालकर एक मजबूत स्थिति में ला दिया। मुथुमी का यह शतक साउथ अफ्रीका के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं था। दबाव बढ़ता जा रहा था और भारत को ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। आखिरकार सिराज ने विरेनी को 45 पर आउट कर भारत को राहत दी। इसके बाद कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपने जाल में जसन को फंसाया। जसन, जो तैनाती रन पर धमाल मचा रहे थे, कुलदीप की टर्न को पढ़ नहीं पाए और पंत को कैच देकर आउट हो गए। यह विकेट भारतीय खेमे के लिए राहत का बड़ा झोंका था, क्योंकि जॉनसन अगर देर तक टिकते तो स्कोर 550 के करीब पहुंच सकता था। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने धमाकेदार वापसी की। हार्मर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए और आखिर में बुमराह ने अपनी ट्रेडमार्क यॉर्कर के साथ साउथ अफ्रीका की पारी का अंत कर दिया। पूरी साउथ अफ्रीका टीम 429 रन पर ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका की शुरुआत 247 रन पर 6 विकेट से हुई थी, यानी उन्होंने दूसरे दिन 242 रन और जोड़ दिए, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा मुथुसमी के 109 और जॉनसन के 93 रन रहे। भारत के लिए बॉलर्स में बुमराह और सिराज ने 2-2 विकेट लिए, जबकि कुलदीप ने 4 विकेट झटके। भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और के.एल. राहुल ने मिलकर की। गेंद नई थी, पिच में बाउंस भी था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने शांत और समझदारी भरा शुरुआत किया। जायसवाल ने मल्दर की गेंद पर ऑफसाइड में सुंदर ड्राइव मारकर पहला चौका लगाया। वह शुरुआत में सतर्क दिख रहे थे, हर गेंद को ध्यान से देख रहे थे। राहुल ने अपनी क्लासिक टेक्निक का प्रदर्शन किया। वह स्ट्रेट बैट से खेल रहे थे, गेंद को देर से ले रहे थे और हर बाउंसर को झुककर छोड़ रहे थे। एक समय जब मार्को जॉनसन ने उन्हें स्लिप में फंसाने की कोशिश की,
राहुल ने पेटियंस दिखाते हुए 14 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए, लेकिन एक भी बेकार शॉट नहीं खेला। दूसरी ओर जायसवाल के बैट से टाइमिंग निकलनी शुरू हो गई थी। उन्होंने मल्डर की एक गेंद को मिड विकेट की ओर धकेलकर शानदार रन लिया। फिर अगले ओवर में जसन की फुल लेंथ गेंद को कवर के ऊपर से उछालकर एक और आकर्षक चौका मारा। बल्लेबाजी में उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। दिन खत्म होने से पहले भारत का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 9 रन था। जायसवाल 7 रन और केएल राहुल 2 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। दूसरे दिन का खेल साउथ अफ्रीका के पक्ष 9 रन था। जायसवाल 7 रन और केएल राहुल 2 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। दूसरे दिन का खेल साउथ अफ्रीका के पक्ष में शुरू हुआ था, लेकिन भारत ने उतनी ही मजबूती के साथ जवाबी हमला किया। अब तीसरा दिन भारत के बल्लेबाजों के नाम हो सकता है। अगर जायसवाल और राहुल बड़ी साझेदारी बना लेते हैं तो मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में जाएगा। भारत के इस खराब प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारत को लेकर क्या चौंकाने वाला बयान दिया, तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको दिग्गजों के बयानों दिखाते हैं। भारत के चैंपियन खिलाड़ी रोहित शर्मा ने कहा, दूसरे दिन हमारा प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा हम टेस्ट क्रिकेट में दिखाना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका को 247 रन पर 6 विकेट से 479 तक जाने देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगता है कि हमारी फील्डिंग और कैचिंग में वह धार दिखाई नहीं दी जो बड़े मैचों में चाहिए होती है। कई जगहों पर गलत फील्ड प्लेसमेंट और मिसमैच रोटेशन की वजह से हम दबाव बनाने का मौका खोते रहे। सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि हम बॉलिंग रोटेशन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। जिस समय हमें तेज गेंदबाजों को लाना चाहिए था वहां स्पिन ज्यादा हो गया, और जहां स्पिन असरदार हो सकता था हमने विकेट निकालने वाली लाइन मिस कर दी। ऋषभ पेंट से भी कुछ फैसले चूक गए। डीसीएस, फील्ड चेंजेस और ओवर्स मैनेजमेंट सब में तालमेल बिगड़ता दिखा। अगर हम 300 से 320 पर ऐसे को रोक लेते तो मैच हमारे नियंत्रण में होता। अब हालात ऐसे हैं कि टीम इंडिया पर भारी दबाव आ गया है, जितना मुश्किल नहीं पर बहुत कठिन जरूर हो गया है। तीसरे दिन बल्लेबाजों को कम से कम गलती की गुंजाइश छोड़नी होगी। टीम में क्षमता है, बस हमें अपने प्लान पर दृढ़ता से टिके रहना होगा। रन मशीन विराट कोहली ने कहा, दूसरे दिन का खेल देखकर साफ लगा कि हम मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। साउथ अफ्रीका को 240 से सीधे 490 तक जाने देना टेस्ट क्रिकेट में बड़ा झटका होता है। मैंने देखा कि गेंदबाजों के बीच उस आक्रामकता और प्लानिंग की कमी थी जिसकी जरूरत होती है। हम लगातार एक ही लाइन डालते रहे और मुत्सामीफ जॉनसन ने इसका पूरा फायदा उठाया। फील्डिंग भी वैसी नहीं थी जैसी भारत की पहचान है। कुछ आसान मौके हाथ से निकल गए, कुछ गलत पोजीशनिंग की वजह से चौके मिलते रहे। पट से भी कप्तानी में कुछ गलतियां हुई, खासकर बॉलिंग चेंजेस में। जिस समय बुमराह को छोटी स्पेल देकर दबाव बनाना चाहिए था, वहीं ओवर्स लंबे हो गए। सिराज को सही समय पर वापसी नहीं मिली। अब सच ये है कि टीम इंडिया के लिए मैच में वापसी करना कठिन हो गया है। दक्षिण अफ्रीका ने जितने रन बना लिए हैं, उसके बाद बल्लेबाजों को बेहद धैर्य से खेलना होगा। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि यह टीम वापसी करना जानती है। अगर इरादा और जज्बा दिखा दिया तो मैच पलट भी सकता है। पर हां, दूसरे दिन हमारे प्रदर्शन ने हालात मुश्किल जरूर कर दिए हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी ने कहा, मुझे लगता है कि दूसरे दिन हम रणनीति में काफी पीछे रह गए। टेस्ट क्रिकेट मोमेंटम का खेल है और साउथ अफ्रीका ने सुबह से ही मोमेंटम पकड़ लिया था। हमारी फील्डिंग आज बिल्कुल वैसी नहीं लगी जैसी होनी चाहिए थी। टेस्ट में जब आप 6 विकेट ले चुके होते हैं तो तीसरे सेशन से पहले पारी खत्म करना ही लक्ष्य होता है, लेकिन हमने उन्हें खुलकर खेलने दिया। ऋषभ पंत की कप्तानी में कुछ फैसले गलत हुए, चाहे फील्ड प्लेसमेंट्स हो या बॉलर रोटेशन। जॉनसन और मुथुशमी दोनों लेफ्ट हैंडर थे, पर हमने जडेजा से लंबा स्पेल की बजाय गेंदबाजी में बदलाव देर से किया। ऐसे मौकों पर तेज गेंदबाजों के छोटे छोटे स्पेल अधिक असरदार होते हैं। अब मुकाबला थोड़ा मुश्किल जरूर हो गया है, लेकिन नामुमकिन नहीं। भारत की बल्लेबाजी लंबी है और हम बड़े स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दूसरे दिन हमने मैच को साउथ अफ्रीका की ओर झुका दिया। अब हमें धैर्य, प्लानिंग और सही फैसले लेने होंगे। जितना कम दबाव लेंगे उतना अच्छा प्रदर्शन होगा। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान ने कहा, दूसरे दिन भारत का प्रदर्शन देखा तो साफ लगा कि टीम कहीं ना कहीं अपने प्लान से भटक गई थी। साउथ अफ्रीका की पारी में हमें शुरुआती विकेट चाहिए थे, लेकिन गेंदबाजी की योजना सही समय पर लागू नहीं हुई। बॉलिंग रोटेशन अगर थोड़ा समझदारी से किया जाता तो साउथ अफ्रीका को 100 रन से ज्यादा नहीं दे सकता था।
320 से 350 से आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता था। फील्डिंग भी औसत रही। कुछ कैच और मिसफील्ड ने रनों का बहाव बढ़ा दिया। पेंट की कप्तानी में आज शार्पनेस की कमी दिखी। कई बार वो गेंदबाजी के बदलाव देर से करते रहे। जॉनसन को टिकने का मौका नहीं देना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी कमजोरियों को टारगेट ही नहीं किया। अब मैच कठिन जरूर है। साउथ अफ्रीका चारों ओंटिनाई बना चुका है और भारत पर दबाव बढ़ गया है। बल्लेबाजी में बड़ी साझेदारियां बनानी होंगी। गेंदबाजों को भी दूसरी पारी में बिल्कुल अलग इंटेंसिटी के साथ उतरना होगा। मैं अभी भी विश्वास रखता हूं कि भारत वापसी कर सकता है, लेकिन दूसरे दिन की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। मित्रों, आपको क्या लगता है? क्या भारत तीसरे दिन मैच में वापसी कर पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल राजित राम ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।